श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसके बाद एक दिन भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी प्रातःकालीन प्रणाम करने के लिए माता पिता के पास गए। प्रणाम कर लेने पर वासुदेव जी बड़े प्रेम से दोनों भाइयों का अभिनंदन करके कहने लगे। वासुदेव जी ने बड़े बड़े ऋषियों के मुंह से भगवान की महिमा सुनी थी तथा उनके ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र भी देखे थे। इससे उन्हें इस बात का दृढ़ विश्वास हो गया था कि ये साधारण पुरुष नहीं, स्वयं भगवान हैं। इसलिए उन्होंने अपने पुत्रों को प्रेम पूर्वक संबोधित करके यूँ कहा, सच्चिदानंद स्वरूप श्री कृष्ण, महायोगीश्वर संकर्षण, तुम दोनों सनातन हो। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों सारे जगत के साक्षात कारण स्वरूप प्रधान और पुरुष के भी नियामक परमेश्वर हो। इस जगत के आधार, निर्माता और निर्माण सामग्री भी तुम ही हो। इस सारे जगत के स्वामी तुम दोनों हो और तुम्हारी ही क्रीड़ा के लिए इसका निर्माण हुआ है। यह जिस समय जिस रूप में जो कुछ रहता है होता है वह सब तुम ही हो। इस जगत में प्रकृति रूप से भोग्य और पुरुष रूप से भोक्ता तथा दोनों से परे, दोनों के नियामक साक्षात भगवान भी तुम ही हो। इंद्रियातीत जन्म, अस्तित्व आदि भाव विकारों से रहित परमात्मन इस चित्र विचित्र जगत का तुम्ही ने निर्माण किया है और इसमें स्वयं तुमने ही आत्मा रूप से प्रवेश भी किया है। तुम प्राण, क्रिया शक्ति और जीव ज्ञान शक्ति के रूप में इसका पालन पोषण कर रहे हो। क्रिया शक्ति प्रधान प्राण आदि में जो जगत की वस्तुओं की सृष्टि करने की सामर्थ्य है वह उनकी अपनी सामर्थ्य नहीं, तुम्हारी ही है, क्योंकि वे तुम्हारे समान चेतन नहीं, अवचेतन हैं, स्वतंत्र नहीं, परतंत्र हैं। अतः उन चेष्टाशील प्राण आदि में केवल चेष्टा मात्र ही होती है, शक्ति नहीं। शक्ति तो तुम्हारी ही है प्रभो। चंद्रमा की कांति, अग्नि का तेज, सूर्य की प्रभा, नक्षत्र और विद्युत आदि की स्फुरण रूप से सत्ता, पर्वतों की स्थिरता, पृथ्वी की साधारण शक्ति रूप वृत्ति और गंध रूप गुण, ये सब वास्तव में तुम ही हो परमेश्वर। जल में तृप्त करने, जीवन देने और शुद्ध करने की जो शक्तियाँ हैं वे तुम्हारा ही स्वरूप हैं। जल और उसका रस भी तुम ही हो प्रभो। इंद्रिय शक्ति, अंतःकरण की शक्ति, शरीर की शक्ति, उसका हिलना डोलना चलना फिरना, ये सब वायु की शक्तियाँ तुम्हारी ही हैं। दिशाएं और उनके अवकाश भी तुम ही हो। आकाश और उसका आश्रयभूत स्फोट, शब्द, तन मात्रा या परावाणी, नाद, पश्यंती, ओंकार, मध्यमा तथा वर्ण, अक्षर एवं पदार्थों का अलग अलग निर्देश करने वाले पद रूप बैखरी वाणी भी तुम ही हो। इंद्रियां, उनकी विषय प्रकाशिनी शक्ति और अधिष्ठात्र देवता तुम ही हो। बुद्धि की निश्चयात्मिका शक्ति और जीव की विशुद्ध स्मृति भी तुम ही हो। भूतों में उनका कारण तामस अहंकार, इंद्रियों में उनका कारण तेजस अहंकार और इंद्रियों के अधिष्ठात्र देवता में उनका कारण सात्विक अहंकार तथा जीवों के आवागमन का कारण माया भी तुम ही हो भगवान। जैसे मिट्टी आदि वस्तुओं के विकार, घड़ा, वृक्ष आदि में मिट्टी निरंतर वर्तमान है और वास्तव में वे कारण मृत्तिका रूप ही हैं, उसी प्रकार जितने भी विनाशवान पदार्थ हैं उनमें तुम कारण रूप से अविनाशी तत्व हो। वास्तव में वे सब तुम्हारे ही स्वरूप हैं प्रभो। सत्व, रजतम, ये तीनों गुण और उनकी वृत्तियाँ परिणाम महत्त्वादि पर ब्रह्म परमात्मा में तुमने योग माया के द्वारा कल्पित हैं। इसलिए ये जितने भी जन्म, अस्थि, वृद्धि, परिणाम आदि भाव विकार हैं वे तुम में सर्वथा नहीं हैं। जब तुम में इनकी कल्पना कर ली जाती है तब तुम इन विकारों में अनुगत जान पड़ते हो। कल्पना की निवृत्ति हो जाने पर तो निर्विकल्प परमार्थ स्वरूप तुम रह जाते हो। यह जगत सत्व, रजतम, इन तीनों गुणों का प्रवाह है। देह, इंद्रिय, अंतःकरण, सुख दुख और राग लोभादि उन्हीं के कार्य हैं। इनमें जो अज्ञानी तुम्हारा सर्वात्मा का सूक्ष्म स्वरूप नहीं जानते वे अपने देहाभिमान रूप अज्ञान के कारण ही कर्मों के फंदे में फंसकर बार बार जन्म मृत्यु के चक्कर में भटकते रहते हैं। परमेश्वर, मुझे शुभ प्रारब्ध के अनुसार इंद्रियादि की सामर्थ्य से युक्त अत्यंत दुर्लभ मनुष्य शरीर प्राप्त हुआ, किंतु तुम्हारी माया के वश होकर मैं अपने सच्चे स्वार्थ परमार्थ से ही असावधान हो गया और मेरी सारी आयु यूं ही बीत गई। प्रभु, यह शरीर मैं हूँ और इस शरीर के संबंधी मेरे
अपने हैं। इस अहंता एवं ममता रूप स्नेह की फांसी से तुमने इस सारे जगत को बांध रखा है। मैं जानता हूँ कि तुम दोनों मेरे पुत्र नहीं हो, संपूर्ण प्रकृति और जीवों के स्वामी हो। पृथ्वी के भारभूत राजाओं के नाश के लिए ही तुमने अवतार ग्रहण किया है। यह बात तुमने मुझसे कही भी थी। इसलिए दीन जनों के हितैषी शरणागत वत्सल, मैं अब तुम्हारे चरण कमलों की शरण में हूँ, क्योंकि वे ही शरणागतों के संसार भय को मिटाने वाले हैं। अब इंद्रियों की लोलुपता से भर पाया, इसी के कारण मैंने मृत्यु के ग्रास इस शरीर में आत्मबुद्धि कर ली। और तुम में जो कि परमात्मा हो, पुत्र बुद्धि प्रभो, तुमने प्रसव गृह में ही हमसे कहा था कि यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, फिर भी मैं अपनी ही बनाई हुई धर्म मर्यादा की रक्षा करने के लिए प्रत्येक युग में तुम दोनों के द्वारा अवतार ग्रहण करता रहा हूँ। भगवान, तुम आकाश के समान अनेकों शरीर ग्रहण करते और छोड़ते रहते हो। वास्तव में तुम अनंत एक रस सत्ता हो। तुम्हारी आश्चर्यमयी शक्ति योग माया का रहस्य भला कौन जान सकता है। सब लोग तुम्हारी कीर्ति का ही गान करते रहते हैं। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, वसुदेव जी के ये वचन सुनकर यदुवंश शिरोमणि भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे। उन्होंने विनय से झुककर मधुर वाणी से कहा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, पिताजी, हम तो आपके पुत्र ही हैं। हमें लक्ष्य करके आपने यह ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है। हम आपकी एक एक बात युक्त मानते हैं। पिताजी, आप लोग, मैं, भैया बलराम जी, सारे द्वारिकावासी, संपूर्ण चराचर जगत, सब के सब आपने जैसा कहा वैसे ही हैं। सबको ब्रह्म स्वरूप ही समझना चाहिए। पिताजी, आत्मा तो एक ही है, परंतु वह अपने में ही गुणों की सृष्टि कर लेता है और गुणों के द्वारा बनाए हुए पंचभूतों में एक होने पर भी, अनेक स्वयं प्रकाश होने पर भी, दृश्य अपना स्वरूप होने पर भी, अपने से भिन्न नित्य होने पर भी, अनित्य और निर्गुण होने पर भी सगुण रूप में प्रतीत होता है। जैसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, ये पंच महाभूत अपने कार्य घट कुंडल आदि में प्रकट अप्रकट, बड़े छोटे, अधिक थोड़े, एक और अनेक से प्रतीत होते हैं, परंतु वास्तव में सत्ता रूप से वे एक ही रहते हैं। वैसे ही आत्मा में भी उपाधियों के भेद से ही नानात्व की प्रतीति होती है। इसलिए जो मैं हूँ वही सब हैं। इस दृष्टि से आपका कहना ठीक ही है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण के इन वचनों को सुनकर वसुदेव जी ने नानात्व बुद्धि छोड़ दी। वे आनंद मग्न होकर वाणी से मौन और मन से निसंकल्प हो गए। कुरुश्रेष्ठ, उस समय वहाँ सर्वदेवमयी देवकी जी भी बैठी हुई थी। वे बहुत पहले से ही यह सुनकर अत्यंत विस्मित थी कि श्री कृष्ण और बलराम जी ने अपने मरे हुए गुरुपुत्र को यमलोक से वापस ला दिया।